सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 6ठी की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा उसके पहले पाठ अकारांत पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पूर्व आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि अकारांत पुल्लिंग आखिर है क्या। अकारांत देखिए आप दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, आकार और अंत, अर्थात जितने भी शब्द हैं उनके अंत में अगर ह्रस्वकार या छोटा आकार मिले और वो मेल पर्सन के हों या पुरुषवाची शब्द हों तो उसे हम अकारांत पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हमें संस्कृत भाषा के बारे में कुछ जान लेना चाहिए, क्योंकि अभी हम 5वीं कक्षा पास करके आए हैं, 6ठी कक्षा में संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, मैं बताना चाहूँगा अभी तक आप हिंदी और अंग्रेजी पढ़े हैं जिसमें सिर्फ 2 ही वचनों का प्रयोग किया जाता है, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में 3 वचनों का प्रयोग किया जाता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हम जब किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं या एक वस्तु की बात करते हैं तो वह एक वचन होता है। उसी प्रकार जब किसी 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं की बात करें तो वह द्विवचन होगा, और 2 से अधिक व्यक्तियों की बात या वस्तुओं की बात हो तो वह बहुवचन कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हिंदी और इंग्लिश में 2 ही लिंग होते हैं, मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में लिंग भी 3 है, पुरुषवाची शब्दों के लिए पुल्लिंग और स्त्रीवाची शब्दों के लिए स्त्रीलिंग, और इनसे जो बचा हुआ है नपुंसक लिंग, उसे नपुंसक लिंग की श्रेणी में रखा गया है। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हें नपुंसक लिंग की श्रेणी में रखा गया है। इस पाठ का नाम अकारांत पुल्लिंग अर्थात जो मेल पर्सन है, जो पुरुषवाची शब्द हैं जिनके अंत में आकार आता है, ह्रस्वकार अर्थात छोटा आ आता है, उन शब्दों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आइए और भी जानने का प्रयास करते हैं। हम लोग पास और दूर शब्दों का प्रयोग करते हैं। पास के लिए हम लोग अगर बोलते हैं ना यह गिलास है, जब कोई हमारे पास कोई चीज़ रखी हुई है अथवा यह बालक है तो यह के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, एषः। अगर एक बालक है तो एषः, अगर 2 वस्तुओं की बात की जा रही है तो एतौ, और अगर 2 से ज़्यादा की बात की जा रही है तो एते शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार ये पास के लिए था। पास में अगर हमारी कोई चीज़ है तो एक वचन में एषः, द्विवचन में एतौ और बहुवचन में एते। इसी प्रकार दूर के लिए हम जब प्रयोग करेंगे तो सह का प्रयोग करेंगे। सह अर्थात वह, जब किसी एक व्यक्ति की बात करेंगे तो वह, सह। 2 के लिए तौ, वे दोनों, और 2 से अधिक के लिए वे शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे। आइए पाठ में प्रवेश करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो चित्र दिख रहा है आप देखिए, एषः कः। ये आपके सामने एक गिलास है और गिलास को देख करके बच्चा पूछ रहा है एषः कः, अर्थात यह, कः अर्थात क्या है या कौन है। ठीक है, यह क्या है। पहले बच्चे ने क्या प्रश्न किया, एषः कः, यह क्या है। दूसरे बच्चे ने क्या जवाब दिया, एषः। एषः अर्थात यह, चषकः गिलास, चषकः का अर्थ क्या होता है, गिलास। ये क्या है, गिलास है। बच्चे ने प्रश्न किया एषः कः, इस बच्चे ने क्या जवाब दिया, एषः चषकः। आगे देखिए इस बच्चे ने क्या जो प्रश्न पूछा, किम एषः बृहत्
क्या यह बड़ा है। किम अर्थात क्या, एषः हमने पहले ही पढ़ लिया, यह बृहत् अर्थात बड़ा, क्या यह बड़ा है। तो बच्चे ने क्या जवाब दिया, न, नहीं। एषः लघुः, लघु अर्थात छोटा, यह छोटा है। आइए इसके शब्दार्थ देखें। एषः अर्थात यह, कः कौन, चषकः गिलास, किम क्या, बृहत् बड़ा, लघु छोटा। आइए इसके अनुवाद देखते हैं। एषः कः, एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न, एषः लघुः, यह छोटा है। आइए आगे देखते हैं पाठ में। अभी हम पास की बात कर रहे थे, हमारे पास में गिलास था तो उसके लिए हमने एषः का प्रयोग किया। अब हम दूर के लिए देखते हैं कैसे प्रयोग करते हैं। तो दूर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, शः अर्थात वह। तो बच्चे ने देखिए आपको चित्र में ये बीच में आप क्या दिख रहा है, शौचिकः अर्थात दर्जी, ये दर्जी है, ठीक है। तो शः कः, बच्चे ने प्रश्न किया शः कः, शः अर्थात वह, कः अर्थात कौन, यह वह कौन है। तो बच्चे ने क्या जवाब दिया, सः शौचिकः, वह दर्जी है, ठीक है। अगले देखिए बच्चे ने क्या प्रश्न किया, शौचिकः किम करोति, जो दर्जी है ये क्या कर रहा है। किम सः खेलति, क्या वह खेल रहा है। तो बच्चे ने क्या जवाब दिया, न, सः वस्त्रम सीव्यति, सः अर्थात वह, वस्त्रम सीव्यति वस्त्रों को या कपड़ों को, सीव्यति सिल रहा है, ठीक है। बच्चे ने क्या प्रश्न किया, क्या वह खेल रहा है। तो इसने क्या जवाब दिया, नहीं, यह खेल नहीं रहा, ये वस्त्रों को सिल रहा है। आइए इसके शब्दार्थ देखें। सः अर्थात वह, कः कौन, शौचिकः दर्जी, न नहीं, करोति करता है, किम क्या, वस्त्रम कपड़ा, सीव्यति अर्थात सिल रहा है। आइए इसके सरलार्थ को देखते हैं। सः कः, वह कौन है। सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है, दर्जी क्या करता है। किम सः खेलति, क्या वह खेल रहा है। न, सः वस्त्रम सीव्यति, नहीं, वह वस्त्र सिल रहा है। तो प्रिय छात्रों, ये हमारे प्रथम पाठ का अकारांत पुल्लिंग के पाठ का पहला भाग था। इस भाग में हमने पढ़ा एक वचन के लिए एषः और सः। आने वाली वीडियो में हम द्विवचन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। आने वाली वीडियो में शीघ्र ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।